डूइंग वेल। हमने अपनी पिछली वीडियो में यूनिट नंबर 7 सुल्तान अहमद मस्जिद जो थी उसके क्वेश्चन आंसर और बाकी वर्ड्स मीनिंग और ट्रांसलेशन कंप्लीट कर ली थी। हमारा सिर्फ ये वाला सवाल था जिसकी वजह से हमारी जो वीडियो एंड हो गई थी बाय चांस। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। हम इस पार्ट पे आ गए थे, सी पार्ट पे। यूज़ द अबव डिग्री ऑफ कंपैरिजन इन सेंटेंसेस एज गिवन इन एग्जांपल। अब मुझे व्यूअर्स ऊपर बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में यहाँ तक बिल्कुल क्लियरली आपको समझा दिया था कि एडजेक्टिव क्या होती है, उसके डिग्रीज़ क्या होती हैं, कौन कौन सी डिग्रीज़ होती हैं, उनमें कितने कितने स्लेबल के बाद हम ई आर और ई एस टी लगाते हैं और किन स्लेबल वाले जो वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं उनके साथ हम मोर और मोस्ट लगाते हैं। तो हमें इसे अब सॉल्व करते हैं। दे केम अर्ली दिस मॉर्निंग, ये उन्होंने हमें एक एग्जांपल दी है कि हमने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। जैसे हमारे पास अर्ली है, एडजेक्टिव है, ठीक है, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाते हुए हम कंपैरेटिव डिग्री में ई आर लगा देंगे और सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी लगा देंगे। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हों जिनके स्लेबल ज़्यादा हों, देखें यहाँ पर ब्यूटीफुल है जिस तरह, तो इनकी हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हुए मोर और मोस्ट लगाते हैं। कंपैरेटिव में मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव में मोस्ट लगाते हैं। अब ये देखें, ये वन स्लेबल वाला वर्ड था एडजेक्टिव का, ठीक है, हमने ई आर और ई एस टी का इजाफा किया। आई केम अर्लियर देन हिम और ही केम अर्लीस्ट ऑफ ऑल। अब हम इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं जो कि हमने सॉल्व करके रखी हुई है। उन्होंने हमें कहा था कि 3 एग्जांपल्स हमने बनानी है इस तरह की जिसमें हम डिग्री को बता सकें कि इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। देखें, ही केप्ट मच पेशेंस। अब मच की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो मोर होती है और सुपरलेटिव मोस्ट होती है, तो हमने तीनों को साथ लगा लिया। ही केप्ट मोर पेशेंस, ही केप्ट मोस्ट पेशेंस। नेक्स्ट है शी सैंग ब्यूटीफुली, शी सैंग मोर ब्यूटीफुली। अब ब्यूटीफुली में देखें ज़्यादा स्लेबल है तो इसलिए हमने मोर मोस्ट यूज़ करना है। शी सैंग मोस्ट ब्यूटीफुली। शी स्लेप्ट लिटिल, अब लिटिल लिटिल का जो है वो लेस और लीस्ट होता है। शी स्लेप्ट लिटिल, शी स्लेप्ट लेस, शी स्लेप्ट लीस्ट ऑफ ऑल। लीस्ट ऑफ ऑल भी आप कह सकते हैं, इन तमाम से ज़्यादा वो सोई। शी लुक्ड गुड इन हर रेड ड्रेस और शी लुक्ड बेटर इन हर रेड ड्रेस। यहाँ पे एक्चुअली में ये चीज़ समझने वाली कि यहाँ पे गुड आया, फिर यहाँ बेटर आया और यहाँ बेस्ट आ जाएगा। और पांचवी हमारे पास एग्जाम्पल है, अली अराइव्ड अर्ली इन दिस मॉर्निंग, कि अली जो है वो सुबह से पहले पहुंच गया या सुबह में जो है वो जल्दी पहुंच गया। अब यहाँ पर अर्ली है, यहाँ पर अर्ली है और यहाँ पे अर्लीस्ट आएगा, ठीक है। जो डिग्री 1 लेवल वाली होती हैं उनमें हम ई आर और ई एस टी का इजाफा करते हैं, जिनमें लेवल ज़्यादा होते हैं हम उसमें मोर और मोस्ट इस्तेमाल करते हैं। अब ये हमारा काम ख़त्म हो गया। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। पेज नंबर 79 है हमारे पास, 79। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो व्यूअर्स आपको याद होगा मैंने अपनी बहुत तकरीबन कोई मैंने महीना पहले 1 मंथ अगो मैंने अपनी कुछ वीडियोस 12 डाली थी ऐसी, जिसमें हर टेंस को मैंने क्लियरली और डिटेल के साथ आपको समझाया था। उसमें से हमारे पास ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है जो अगर हम काउंटिंग करें तो उस लिहाज से हमारा ये 10वां जो है वो टेंस बनता है, ठीक है। देखिए ना, पहले प्रेजेंट के 3 होते हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है और उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है। तो टोटल हमारे पास 12 होते हैं 4-4 के हिसाब से। द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज सब्जेक्ट, एक्सिलरी वर्ब, फिर एक्सिलरी वर्ब, फिर मेन वर्ब। तो जैसे हमारे पास सब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई भी ही, शी, इट, आई, वो, यू, दे कुछ भी आ सकता है। उसके साथ अगर ही, शी, इट है तो सिंगुलर के साथ हैज़ आता है। आई, वो, यू, दे या किसी भी प्लूरल चीज़ के साथ हम हैव लगाते हैं। फिर उसके बाद हमारा ये पूरा हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट हो जाता है, हैज़ बीन या हैव बीन। फिर उसके बाद हमारा मेन वर्ब आता है कि वो क्या काम कर रही हैं, उसकी फॉर्म आती है, उसके साथ हम आई एन जी का इजाफा करते हैं। देयर आर बेसिकली 2 यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। एक तो हमारे पास होता है एन एक्शन दैट हैज़ जस्ट स्टॉप्ड और रिसेंटली स्टॉप, ठीक है। एक मैं आपको ये बता देती हूँ और एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ कि ये देखें, यहाँ पर एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैव बीन रनिंग, मैं थक गया हूँ, ठीक है, या मैं थका हुआ हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भागता रहा हूँ, ठीक है। या तो हम इसकी पहचान में ता रहा है कह देते हैं या फिर रहा है, लेकिन उसके साथ टाइम मेंशन होता है। अब ये देखें, यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं हो रहा। 2 किस्म के ये टेंस होते हैं जिसमें टाइम मेंशन होता है और जिसमें टाइम मेंशन नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब और स्ट्रक्चर सेम वही रहता है। वाई इज़ द ग्रास वेट,
हैज़ इट बीन रेनिंग, क्या हम यानी कि एक तो हम बता रहे हैं रीज़न कि हमें ये हो गया है क्योंकि हमने ये किया है, यानी कि हम थक गए हैं, हम भागते रहे। अब वो सवाल किया जा रहा है, क्वेश्चन अराइज़ किया जा रहा है कि घास क्यों सूख गई है, ठीक है? क्या बारिश होती रही है? ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब आपको पता है सेंटेंस के जो स्टार्ट में आ जाता है इंटेरोगेटिव बनाते हुए। अब तीसरा देखें, यू डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज़ यू हैव नॉट बीन लिसनिंग, तुम्हें नहीं समझ आ सकती क्योंकि तुमने सुना ही नहीं है। ये कुछ इसकी किस्में होती हैं टेंस की, ठीक है। आगे देखें, दूसरा जो तरीकाकार है, एन एक्शन कंटिन्यूइंग अप टू नो, वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense to talk about the action that started in the past and the continuous now, continuing now. दिस इज़ ऑफन यूज विद फॉर और सिंस, यहाँ पे हम फॉर और सिंस का इस्तेमाल करते हैं। ये वही वाले टेंसेज हैं जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि ता रहा है या फिर रही है, लेकिन हम उसके साथ टाइम मेंशन करते हैं और जहाँ टाइम मेंशन होता है वहाँ सिंस और फॉर इस्तेमाल होता है। अब सिंस किसके साथ इस्तेमाल होता है, फॉर किसके साथ इस्तेमाल होता है, ये मैंने अपनी उन टेंसेस वाली वीडियो में बड़े आपको क्लियरली समझाया था, आपको बड़ी डिटेल के साथ मैंने ये समझाया था और मैंने वो सारे वर्ड्स भी बीच में लाइन ड्रॉ करके बताया था कि सिंस किन किन के साथ आता है और फॉर किन किन के साथ आता है। तो आई थिंक उसमें कोई भी ऐसा वर्ड रह नहीं गया था जो मैंने उस वक्त मेंशन नहीं किया था अपनी वीडियो में। तो ये जो था हमारा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। आगे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, ये भी पढ़ लेते हैं। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ये देखिए ये वो टेंस है जिसमें हमने फोर इस्तेमाल करना है, यानी जब वक्त की मिकदार दी गई हो तो हम फोर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हमें काम शुरू होने का वक्त मालूम होता है कि हम 10 बजे से ये काम कर रहे हैं या 1 हफ्ते से कर रहे हैं, ठीक है, या हमने पीर को शुरू किया था या हमने किसी सन से वो काम शुरू किया था, तो फिर हम सिंस इस्तेमाल करते हैं। ये इसकी एग्जाम्पल यहाँ लिखी भी हुई है, वी हैव बीन स्टडिंग सिंस 9 o'clock, यानी कि हम 9 बजे से पढ़ना शुरू हुए हैं। तो जब शुरू होने का काम का वक्त मालूम हो तो सेंस आता है, और अगर क्वांटिटी दी जाए कि 2 घंटे, 4 महीने, 1 साल, 10 साल, तो फिर हम फोर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। नेक्स्ट पेज पे देखें, पेज नंबर 80 पे डी पार्ट है, पुट फॉर और सिंस इन द ब्लैंक्स। अब वही क्वेश्चन उन्होंने आगे हमें दे दिया जो हमें अगर पता है कि कहाँ फॉर और सिंस आता है तो हम उसे इस्तेमाल करेंगे। आई हैव बीन स्टडिंग 3 आवर्स, ये देखें यहाँ पे क्वांटिटी दी गई है तो यहाँ पे फोर आएगा। आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 7 PM, अब यहाँ पे 7 बजे काम शुरू होने का वक्त मालूम है तो फोर सिंस आएगा। तारा हैज़न्ट बीन फीलिंग वेल फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्ते से, ठीक है, क्वांटिटी दी गई है। तारा हैज़ नॉट बीन विजिटिंग अस सिंस मार्च, वो मार्च से हमारे पास नहीं आ रही है, ठीक है, काम शुरू होने का वक्त मालूम है तो सिंस आएगा। ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ फोर आएगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ही हैज़ बीन लिविंग ही हैज़ बीन लिविंग इन बैंकॉक सिंस ही लेफ्ट द स्कूल, यहाँ पे सिंस आएगा। नेक्स्ट पे आए, मेक 5 sentences using the present perfect continuous tense and convert them into negative and interrogative sentences. ये देखिए व्यूअर्स, ये है वो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो मैंने आपको जिस टेंसेस के बारे में मैं वीडियो के बारे में बात कर रही हूँ, ये वो लेक्चर है जिस पे मैंने अपनी वीडियो अपलोड की थी। और ये देखिए यहाँ पे मैंने सब बताया हुआ है, सिंस किन के साथ इस्तेमाल होगा और फॉर किन के साथ इस्तेमाल होगा। सिंस 2 o'clock के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है, काम शुरू होने का जब वक्त मालूम हो। मॉर्निंग, चाइल्डहुड, नून, संडे, येस्टरडे, 1990 यानी कोई भी सन हो, आफ्टरनून, 13 मार्च, यंग एज, इवनिंग और जनवरी के साथ हम सेंस इस्तेमाल करेंगे। फॉर जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे जब वक्त की मिकदार दी गई हो, 2 आवर्स, 3 डेज़, 4 मंथ्स, 13 ईयर्स, 15 मिनट्स, 4 वीक्स, अ लॉन्ग टाइम, 24 सेकेंड, सेंचुरी या सेवरल टाइम या कुछ भी, फॉर अ लॉन्ग टाइम भी इसमें हम मेंशन कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के साथ हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। हमें कहा गया है 5 एग्जांपल्स दीजिए, तो ये देखिए पहली एग्जांपल हमारे पास है, बच्चा 4 घंटे से रो रहा है। मैंने आपको कहा था इसकी पहचान में रहा है, रही है भी आ सकता है और ता रहा है भी, लेकिन टाइम मेंशन होगा। ये देखिए टाइम मेंशन है कि 4 घंटे से, तो इसका पॉजिटिव सेंटेंस है द चाइल्ड हैज़ बीन वीपिंग फॉर 4 आवर्स। नेगेटिव है द चाइल्ड हैज़ नॉट बीन वीपिंग फॉर 4 आवर्स। और इसका इंटरोगेटिव है हैज़ द चाइल्ड बीन वीपिंग फॉर 4 आवर्स। ये एक एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई। दूसरी है बारिश शाम से हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग since evening, it has not been raining since evening। इंटरोगेटिव है हैज़ इट बीन रेनिंग since evening। इसकी थर्ड एग्जांपल देखें, वो कई घंटे से पहाड़े याद कर रहा है, he has been learning tables for several hours, he has not been learning tables for several hours। इंटरोगेटिव हैज़ he been learning tables for several hours। अब इसकी फोर्थ एग्जांपल हम देखते हैं,
मैं यकम रमज़ान से रोज़े रख रही हूँ। आई हैव बीन फास्टिंग सिंस फर्स्ट ऑफ रमज़ान। सिंस आ गया यहाँ पर। आई हैव नॉट बीन फास्टिंग सिंस फर्स्ट ऑफ रमज़ान। इंटेरोगेटिव। हैव आई बीन फास्टिंग सिंस फर्स्ट ऑफ रमज़ान। और यहाँ पर फिफ्थ एग्जाम्पल देखें, मरीज़ 3 दिन से दवाई ले रहा है। द पेशेंट हैज़ बीन टेकिंग मेडिसन फॉर 3 days. द पेशेंट हैज़ नॉट बीन टेकिंग मेडिसन फॉर 3 days. हैज़ द पेशेंट बीन टेकिंग मेडिसन फॉर 3 days। हमारी 5 एग्जाम्पल्स पूरी हो गई हैं। यहाँ पे और बहुत सारी एग्जाम्पल्स है क्योंकि मैंने ये अपने लेक्चर के लिए प्रिपेयर किया था। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ राइटिंग स्किल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने समरी करनी है। अब ये क्वेश्चन ज़्यादातर करवाया नहीं जाता, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द मस्जिद, आर्किटेक्चर और इम्पोर्टेंस के ऊपर आपने एक समरी बनानी है। फिर डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स दैट आर्किटेक्चर ऑफ माई हिस्टोरिकल प्लेस इन पाकिस्तान। ये भी क्वेश्चन मोस्टली नहीं करवाया जाता क्योंकि ये हमारे सबक का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ राइटिंग स्किल में उन्होंने हमें दिया है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आज का हमारा जो कंप्लीट सुल्तान अहमद मस्जिद चैप्टर था वो कंप्लीट हो जाता है, जिसकी हमने क्वेश्चन आंसर, वर्ड्स मीनिंग, ट्रांसलेशन और बाकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।